गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो कर्तव्य प्रभु को परमात्मा ने दिए हैं, उन कर्मों को पूरा कराने के लिए परमात्मा स्वयं भक्त के पास आता है। धरती पर अगर साकार कोई कर सकता है तो वो इंसान कर सकता है। संसार का एक नियम है, बादल के पास किसी को पानी मांगने नहीं जाना पड़ता है, परंतु स्वयं बादल प्यासों को पानी पिलाने के लिए अपने आप आकर के अपनी कृपा को बरसाता है। जरा उस स्तर पर सोच करके देखिए, बादल स्वयं प्यासे पर तरस खाता है, तब उदारता के वशीभूत होकर के अपनी उस पूंजी को जिससे वो बना है उसको सबके ऊपर बरसाता है। वायु की उदारता इसमें है कि वो सबके पास जाए और सबको जीवन दे, सबको जीवन दे। आप रात को सो जाते हैं तो भी आपके नाक के माध्यम से आपके फेफड़े में जाकर के घुस जाती है और आपको जिंदा रखती है, मरने नहीं देती। खेती करने के लिए किसान को खेती के पास जाना पड़ता है, क्योंकि वहां खेती बड़ी नहीं है, वहां किसान बड़ा है। और देखिए अंदर का भाव, किस भाव से किसान उसके पास जाता है। मां मुझे खाने कमाने के लिए देना। परंतु उस धरती की महानता यह है कि उसके साथ बैर भाव नहीं करती, ममता का भाव रखती है। और जो बोता है वही उसको लौटाती है। बड़े व्यक्ति ही छोटे व्यक्तियों के पास जाते हैं। अच्छा बताओ, शान किसमें है उनकी? अपनी शक्ति को खींच करके सकोड़ करके रखें। बादल ये कहे कि तुम मरो या बचो, मुझे इतनी कीमत दो तो मैं पानी बरसाऊंगा, तो इसमें बादल की महानता है या इसमें बादल की महानता है कि खुद प्यासे के पास जाता है और जाकर उसके ऊपर बरसता है। अब मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, बेटा जवाब दो। क्या आपका कोई गौरव नहीं है? कोई यश, कोई मान, कोई कीर्ति आपकी नहीं है? अगर है तो उसको बचाए रखने के लिए, अपने मान यश कीर्ति को बचाए रखने के लिए आपको अच्छे कार्य करने के लिए समाज में जाना पड़ेगा, बगैर किसी स्वार्थ।
परमार्थ के लिए आपको उस काम को करना पड़ेगा। मानव होने के नाते जो कर्तव्य हमें हमारे भगवान ने दिए हैं, वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जो हमारे गुरु ने हमें दिए हैं, वही हमारा कर्म है। गुरु का कर्म ही हमारा वास्तविक कर्म है। गुरु का कर्म करके हम जीवन का कर्म करते हैं। प्रेरणा तो खाने कमाने की भी पैदा होती है, परमार्थ वो शरीर तक सीमित रहती है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो इसी कारण महापुरुष हुए हैं कि उन्होंने समाज की पीड़ा को समझा। आज दुनिया उनको अगर सम्मान दे रही है, उनका यश है, उनका कीर्ति है, उनका मान है, तो वो समाज के कारण है। समाज ने उनको बड़ा बनाया है। या दूसरे स्तर पर कहूं, उनका कर्म समाज के प्रति इतना महान था कि समाज उन्हें इज्जत देता चला गया। निचोड़ में कहूंगा, कर्म ही सर्वोपरि है। कर्म ही सर्वोपरि है। इसलिए प्रधानता कर्म को देनी चाहिए। व्यवहारिक अध्यात्म, अब मैं नाम ले रहा हूं, व्यवहारिक अध्यात्म। व्यवहारिक अध्यात्म की साधना गीता के अनुसार जीवन मुक्ति की दिशा में जीव को सहज ही बढ़ाती हुई चली जाती है। मोक्ष, निर्वाण से संबंधित सारा ब्रह्म ज्ञान अपने स्थान पर है, परंतु सारे का रस कर्म योग में नींबू की तरह निचोड़ना पड़ता है। बड़े अच्छे से कह रहा हूं, आपका अव्यवहारिक अध्यात्म, ईमानदारी का अध्यात्म, सत्य वाला अध्यात्म अपनी जगह पर है, परंतु व्यवहारिक अध्यात्म को अगर आपने नहीं अपनाया तो कर्म फल की व्यवस्था नहीं बनेगी। जो इसकी उपेक्षा करता है वो इस लोक को खोता है और परलोक को भी खोता है। गीता में सही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य को कर्म की साधना का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। जो हमने अभी कार्य शुरू किया है,
अच्छाई से भलाई में जाना, वास्तव में ईमानदारी से, वो तभी माना जाएगा जब हमारा घर का बच्चा बच्चा उसको आत्मा से अपना लेगा। मुझे अपनी अच्छाई को भलाई में लगाना है। अभी तो उसका व्यवहारिक रूप नहीं है ये। अभी तो हम शक्ति को बटोर रहे हैं, केवल गायत्री मंत्र की माला करवा करके। इससे आपके अंदर एक रुचि पैदा हो कि मेरी भी भागीदारी कर्म में हो। जिस दिन पूरे परिवार में वो चीज निकल करके आई, दिनेश बेटा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तेरा नाम ले रहा हूं। मंगेश की माला आई पर तीनों की नहीं आई। कम करते, भागीदारी करते तो घर स्वर्ग बनता। इसको कहते हैं समर्पण। एक आदमी चलता है तो दूसरे उसकी टांग खींचते हैं। जिस दिन कर्तव्य भावना जग गई, दिनेश को मैंने उदाहरण बताया है, परंतु ये सबके लिए कह रहा हूं। हाँ नीलम, जिस दिन ये स्थिति पैदा हो गई, घर का हर समर्थ सदस्य भलाई के लिए अपने आप को लगाने लग जाएगा। पूरा घर का जो आधार हो जाएगा वो भलाई हो जाएगा। सबकी सोच बदलेगी, सबकी सोच बदलेगी, पाप मिटेगा। अगर परिवर्तन देखना है विश्व स्तर पर, परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा है वो हो रहा है। पूरे विश्व में बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई है। पाकिस्तान को देखिए, श्रीलंका का हाल देखिए, जर्मन का हाल देखिए। जर्मन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने रो करके इस्तीफा दिया है कि देश चलाने के लिए मेरे पास धन नहीं है। परिवर्तन की बात मैं कह रहा हूं आपसे, परंतु भारत को देखिए किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, और उस भारत के आप एक अंग हैं। इसलिए आपसे एक आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, हमें लिप्त होना पड़ेगा। जिस तरह से बुराई में लिप्त हो जाते हैं, हमें पुण्य और परमार्थ में अपने आप को लिप्त कर देना होगा। अच्छा, एक बात बड़ा सोचने की है। सत्कर्म बड़ा सुलभ है और कुकर्म में बड़ा डर लगता है। परंतु सत्कर्म आदमी करता नहीं और कुकर्म तत्पर रहता है। चिंतन की बात है या नहीं है? व्यामोह पैदा करने वाली दुष्प्रवृत्तियां
अपनाने के कारण आज हमारा अपने पर नियंत्रण नहीं रह गया। होना यह चाहिए था कि हमारे पास विवेक काम करता, हमारे अंदर विवेक काम करता। अगर हमारा विवेक काम करता तो उसके प्रकाश में हमें कर्म के द्वारा पैदा होने वाली बुराइयों का आभास होता। आदमी अंधा हो चुका है। आदमी एकदम अज्ञानता के गर्क अंधकार में खो गया है। व्याह मोह की जो स्थिति अभी आपसे कही थी, उसने आज आदमी की यह स्थिति पैदा कर दी है। अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकालना होगा। अपने विवेक को जगा करके अपने पर नियंत्रण को करना होगा। विवेक को खोकर के हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। मानव के साथ जुड़ी हुई एक विडंबना है, वो है आत्मिक प्रगति का मार्ग। हमारी कमजोरियां, हमारी कमियां रोड़े अटकाती हैं उसमें, हमारे ही पाप उसमें कांटे बनकर के बिखरते हैं। चलो अब उस पर जो कर्म है आपने जो करके रखे हैं वो हमें त्रास देते हैं। अहंकारी के ऊपर उन्मादी जैसा आवेश होता है। अगर अहंकारी व्यक्ति हो गया तो उसे अपने से सब छोटे दिखाई देंगे, और अहंकार होने के कारण वो कहेगा मैं इनका क्यों करूं। जबकि मैंने कहा कि बादल खुद बरसने के लिए प्यासे के पास आता है। प्राणवायु आपको जीवन देने के लिए खुद आपके पास आती है। कितना बड़ा काम है, आप भी इतना बड़ा काम करो। आप भी इतना ही बड़ा काम करो। किसी को जीवन दो, किसी के जीवन के रास्ते को खोलो। उसके पास पुण्य की कमी है। मैंने कहा देश तड़प तड़प करके अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। ऐसे ही ये जीव भी पुण्य की जो संपदा इसके पास थी उसको ये खो चुका है। हाँ बेटा, वो अध्यात्म ये समझना, बीज के अंदर बैठा हुआ जीव। नीलम जो लिख रही है वो अध्यात्म है कि बीज के अंदर बैठा हुआ जीव जो कुलमुला रहा है पैदा होने के लिए, अपने जीवन की यात्रा को पूरा करने के लिए। अब की बार अभी मीटिंग चल रही है, योगेश इन व्यवस्थाओं को बनाता है। हमारे पास कई प्रोग्राम आ चुके हैं। बस शुरुआत करनी है। जिसको पकड़ो उसका ही भला, पार उसका रास्ता खोल दो। जिसको पकड़ो उसका रास्ता खोल दो। इसके द्वारा सहयोग की भावना को जगाओ। मैंने ही कहा था सहयोग की भावना इसको कहते हैं। एक बेटा कहे मुझे मेरा माँ बाप चाहिए, मुझे बहन भाई चाहिए, मुझे जीव का सुख नहीं चाहिए, मुझे इंद्रियों का कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे अपना परिवार चाहिए। जब परिवार का हर सदस्य इस बात को कहने लग जाए कि हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए, हमें हमारा परिवार चाहिए। अगर उस स्थिति को लाना है
तो सहयोग की भावना को सबके अंदर जगाना होगा। घर का पाप कटेगा, घर के हर सदस्य के अंदर पुण्य का भाव पैदा होगा। सोच करके देखो उस स्थिति के बारे में, कैसी स्थिति बन करके आएगी, उसके बारे में जरा विचार करिए। समय क्योंकि आगे बढ़ चुका है, अब मैं कहूंगा कि ध्यान कर लें, और योगेश से कहूंगा और दुबे से कहूंगा वो अपनी योजना को त्वरित गति से चलाएं, खूब प्रचार करें। आपसे भी कहूंगा खूब प्रचार करें, घर का बच्चा बच्चा उसमें शामिल हो। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, आधे घंटे में हम सारा काम कर सकते हैं। जप का आधे घंटे में काम कर सकते हैं, 1.25 लाख मंत्र जप का कर सकते हैं, और उसके द्वारा किसी का भी भला कर सकते हैं। मैंने कहा भलाई के लिए बड़े व्यक्ति उनके पास जाते हैं, जैसे बादल जाकर के बरसाता है वैसे ही वो भी अपनी कृपा को बरसाते हैं। ध्यान करिए। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन। मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा
प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण। षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण।
अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, सर चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन,
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। हमारे YouTube चैनल
दोनों हाथ रगड़ें, मुखमंडल पर फिराएं। आगे की तैयारी करें। कई प्रोग्राम हैं, दुबे और योगेश दोनों मिला करके आपस में सलाह करके निश्चित करें। आज की बात समाप्त।